Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Aman sir. You have come to the right place to learn English. अभी तक आपने जो है सीखा कि टू बी सेंटेंसेस एंड टू हैव सेंटेंसेस, जिसमें आपने यूज सीखा इज एम आर का, वॉज वर का, विल बी का। टू हैव सेंटेंसेस में आपने सीखा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड और विल हैव। मुझे आशा है कि जो आपको टू बी और टू हैव सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि आपने देखा कि कैसे इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। Till now you have learned the sentences without verb. Now we will learn sentence with verb. This will be called tense. अब हम जो है टेंस सीखने जा रहे हैं और यहाँ पर जो वाक्य बनेंगे वो क्रिया के साथ बनेंगे, एक्शन के साथ बनेंगे। मैंने बोला था कि अभी पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अब हम टेंस में सीखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होना है, सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होना है और थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होना है। पहले हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर टेंस है क्या, भला क्या है ये। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये टेंस जो है इसका अगर हम हिंदी में बोले तो काल कहते हैं। हम इनको तीन टाइमों में बांटा गया है। पहला जो है ये आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहने का मतलब जो बीत गया। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आपका क्या हुआ, जो आएगा, भविष्य का। यहां पर अगर मैं इसे बोलूं तो इसे कहते हैं भूतकाल, इसे कहते हैं वर्तमान काल, और हम इसे कहते हैं भविष्य काल। कहने का मतलब भूतकाल, पास से आपको जैसा समझ में आता है कि जो बीत गया। ठीक है, मैंने कल खाना खाया था, वो मेरा क्या है, पास्ट है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा या मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा, ये क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे ये पास्ट टेंस है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, यानी पास्ट में थी और अभी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट। आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि वो मेरी पास्ट थी। तो क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वो बीत गया और वो अभी नहीं है। ठीक है, और अभी मानो कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। आपको पता है क्यों नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उनके पास गर्लफ्रेंड है। तो वर्तमान में उनके पास क्या है, गर्लफ्रेंड है। तो ये क्या हुआ आपका वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट में है। ठीक है, और सोचो कुछ डेडिकेटेड बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपना डेडिकेशन से पढ़ते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो जरूर चाहते हैं, मन में तो उनके होता है कि गर्लफ्रेंड बनानी है। ठीक है, तो वो फ्यूचर में चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद बनाएंगे या 12th के बाद बनाएंगे। तो कहने का मतलब वो फ्यूचर में बनाएंगे, यानी उनके पास गर्लफ्रेंड होगी। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, ऐसे अब हम समझते हैं कि इनके पार्ट हैं, 4 पार्ट है। देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, इंडेफिनिट है एक तो इसका, उसके बाद कंटिन्यूअस है, उसके बाद परफेक्ट टेंस है इसका, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां पर देखोगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर पास्ट टेंस जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे आप सीखेंगे सेंटेंस को बनाना। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी तक आपने इस तरीके से सीखा होगा, कहीं भी किसी ने सिखाया होगा आपको रिटर्न में, तो आपने इस तरीके से सिखाया होगा। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा और आप सीखेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन पास्ट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये सिर्फ इसीलिए कि आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके और आप टेंस को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाए। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। चलिए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि ये पहला पार्ट है टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आखिर पहचान क्या होती है, तो आप देखोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहचान जो है इसकी वो है, हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं,
ये आपके वाक्य के अंत में आएगा, ठीक है। जैसे वह काम करता है, जैसे राधा बाजार जाती है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आपने देखा ता है, ती है, ते हैं, वे मैदान में खेलते हैं। तो आपने देखा कि इन सेंटेंसों में ता है, ती है, ते हैं का यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि आखिर इसका सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का रूल है क्या। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर मैं बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो बहुत ही बारीकी से आप समझना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो टेंस में कंफ्यूज होने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है समझने में और टेंस बनाने में। लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में। यहां पर अगर सब्जेक्ट आपका ही है या फिर सी है या फिर इट है या नेम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। लेकिन इसके साथ ही आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो ये रूल हुआ, आपका सब्जेक्ट हो गया ही, सी, इट, देम सिंगुलर, और उसके जस्ट बाद आपका हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ऐसे कौन से वर्ब होंगे जिनके साथ आप एस का यूज करेंगे या फिर जिनके साथ आप ईएस का यूज करेंगे। मैं यहां पर साइड में समझाता हूं आपको कि अगर वर्ब के अंत में यानी वर्ब के लास्ट में अगर ओ आई, सी एच आई, एस एच आई या फिर ओ एक्स हो तो आप जो है ईएस का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना सिर्फ ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस या ईएस लगेगा। अगर वर्ब के अंत में ओ हो, सी एच हो, एस एच हो या फिर ओ एक्स हो तब आप जो है ईएस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक वर्ब है गो, तो आपने देखा वर्ब के अंत में क्या है, ओ, तो हम यहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ऐसी सीएच से अगर मैं बताऊं तो टीच, आपने देखा यहां पर वर्ब के अंत में सीएच है तो यहां पर आप ईएस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिखूं प्ले, तो क्या वर्ब के अंत में ओ है, सीएच है, एसएच है या ओएक्स है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे वर्ब के अंत में आपको एस लगाना है। क्या लगाओगे आप, एस लगाओगे। ऐसी एक रन, RUN, ठीक है, आपने देखा ओ है, सीएच है, एसएच है, नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं एक वर्ब वॉश है, वॉश का मतलब कपड़े धोना, तो यहां पर आप देखोगे वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ, एसएच, तो मैच कर रहा है यहां से, तो आप क्या लगाओगे, ईएस लगा दोगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं रीड, तो क्या रीड वर्ब के अंत में कोई इनसे मैच कर रहा है, ओ है, सीएच है, एसएच है, ओएक्स है, राइट, बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, एस या ईएस, बिल्कुल सही जवाब, आप जो है एस का यूज करोगे। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट एस या ईएस आपको लगाने हैं वर्ब में, लेकिन ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अफर्मेटिव का ही, आई, सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है, दे है, दीज है या फिर दोज है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। लेकिन यहां पर आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि जब आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तब आप यहां पर एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सब्जेक्ट जो है सिर्फ ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ ही एस या ईएस का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या फिर कोई प्लूरल है तो उसके साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, वर्ब एज इट इज आ जाएगी। चलिए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, राधा बाजार
राधा बाजार जाती है। राधा बाजार जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मैं पत्र पढ़ता हूं। चलिए बनाते हैं राधा। अब आपको सबसे पहले देखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां पर आप जाएंगे ही सी इट नेम सिंगुलर, तो आपने देखा राधा जो है नाम है, तो कहने का मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर आप क्या करोगे, इस रूल पे जाओगे तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद एस या ईएस लगेगा। अब यहां से सब्जेक्ट से ही आप पहचान पाओगे कि एस या ईएस लगना है या नहीं लगना है। अब हम आगे देखेंगे कि ईएस लगेगा या एस लगेगा, ये आप मुझे बताओगे। चलिए राधा, मैंने यहां पर क्या लिखा, राधा, और उसके बाद वर्ब जो है वो आपकी क्या है, गो, और उसके बाद मार्केट जाती है तो गो टू मार्केट। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल सही जवाब सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि राधा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूल के अकॉर्डिंग इसमें एस लगना है या ईएस लगना है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर आप एस का यूज करोगे या ईएस का यूज करोगे? बिल्कुल सही जवाब, आप जो है ईएस का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वर्ब के अंत में क्या है, ओ है। मैंने जैसा आपको पहले समझाया था कि वर्ब के अंत में ओ हो, सीएच हो, एसएच हो या फिर ओएक्स हो, तो आप क्या यूज करोगे, ईएस यूज करोगे। ठीक है, मैं पत्र पढ़ता हूं तो मैं के लिए आई, और उसके बाद पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड। रूल को फॉलो करेंगे हम यहां पर, आई रीड लेटर, मैं पत्र पढ़ता हूं। अब यहां पर बताओ एस या ईएस का प्रयोग होगा या नहीं होगा? फिर आप सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आपने देखा अगर आई हो, वी हो, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो आप जो है इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे और ये एज इट इज आ जाएगा कि आई रीड लेटर। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप जो है नोटबुक आपके पास है, ये रूल जरूर लिख लेना। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती है स्टूडेंट्स को समझने में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो नोटबुक और पेन रखना आपके पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज जो ये सीख रहे हैं ये जरूरी है। कोई भी नहीं इतना डीपली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाएगा, मैं आपको डीपली समझा रहा हूं ताकि आप जब कभी भी बोलें तो आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव का रूल देखते हैं कि है क्या। नेगेटिव का रूल बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद डू या फिर डज नॉट लगाना है। डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये इसका रूल है। अब जैसा आपने पहले भी सीखा होगा कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। ठीक है, डू सेम आई, वी, यू, दे और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ऐसी डज जो है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और नेम हो गया या फिर आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इनके साथ यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस एक आपके लिए मैं बना देता हूं एग्जांपल, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं। मैं खाना नहीं खाता हूं। ठीक है, तो मैं आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आई, और आई के साथ डज नॉट लगाऊं या डू नॉट लगाऊं, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहां आप देखोगे सब्जेक्ट किसके साथ लगना है, तो आई जो है आई के साथ डू लगेगा। तो हम क्या करेंगे, आई डू नॉट ईट फूड। बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि राधा बाजार नहीं जाती है, तो राधा के साथ डू का यूज या डज का, राइट, डज का। क्यों? क्योंकि ये राधा क्या है, नाम है, तो राधा डज नॉट गो टू मार्केट। ऐसे ही बहुत ही इजी एग्जांपल है जिसमें डू और डज नॉट का प्रयोग बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस को, वाक्य को बना लेंगे। ठीक है, अगर मैं दूसरा बोलूं यहां पर एक, मैं पत्र नहीं पढ़ता हूं, तो डज नॉट या डू नॉट, राइट, डू नॉट, जैसे आई डू नॉट रीड लेटर। अब चलिए अब हम समझते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो है रूल समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका रूल है डज या फिर डू प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जैसा कि ये इंटेरोगेटिव जो होता है वो प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक कहने का मतलब प्रश्न पूछने वाले वाक्य हैं ये, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं पत्र पढ़ता हूं, तो ये क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। क्या मैं पत्र पढ़ता हूं, तो आप इसका जवाब दोगे हाँ या ना में, यस यू रीड और यस यू डोंट रीड, ठीक है। ऐसे यहां पर देखिए डज या डू प्लस सब्जेक्ट, इसका एग्जांपल है क्या राम स्कूल जाता है। तो ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्या राम स्कूल जाता है। तो यहां पर राम क्या है, एक नाम है, तो नाम के साथ डज या डू सेम रूल अप्लाई होगा, डू डज का यहां पर रूल। तो नाम के साथ जो है आप डज का यूज करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर डज, और उसके बाद नाम जो है राम, और गो टू स्कूल। बहुत ही इजी तरीके से ये सेंटेंस आपका बन गया, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। प्रश्नवाचक है तो प्रश्न आप ऐसे ही पूछोगे। तो यहां पर क्या हुआ आपका, डज राम गो टू स्कूल, और हिंदी क्या हुई, क्या राम स्कूल जाता है, ठीक है। क्या कृष्णा पुस्तक पढ़ता है। तो अब इसमें आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, डज कृष्णा रीड बुक, ठीक है। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, और रूल का बहुत ही खास आपको ध्यान देना है। आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ और चीजें सीखनी है तो आप जो है कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, कमेंट बताएं कि इसमें आपको चीजें क्या सीखनी है, और कौन सा पार्ट जो है वीडियो का, कौन सा ऐसा रूल जो है आपको समझ में आया बहुत ही अच्छे तरीके से, वो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है वो ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।